करूं बंदना गुरु दयाल की, जय गुरु अलख लखाया है, जीवन रहस्य बताए खोली कर, घट में सार दिखाया। हे गुरु बंदी छोड़े दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु, संतपति हे आदि संत, नाम कबीर धराया। बहुत मत संसार में हैं, बहुत तरह के संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, फिरके हैं, सब हैं, सभी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं माता जी, और हम लोग भी चल रहे हैं, आप लोग भी चल रहे हैं। तारे नक्षत्र सूर्य सभी चल रहे हैं, पृथ्वी भी चल रही है। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, अब बीच ही में डेरा भया, कहो कौन का दोष। चलते चलते पग थक गया, पैर थक गया, और नगर जहां जाना है 9 कोस की दूरी पर है, अब बीच ही में डेरा बन गया तो किसका दोष है भाई। 9 कोस पर है मंजिल नगर, परमानंद सुख के नगर में जाना चाह रहे हैं, बीच में थक गए तो भाई किसका दोष है, अपना ही तो दोष है, क्योंकि हमारा पैर थक गया और हम जाने से रह गए। तो अमर लोक जाने की व्यवस्था सद्गुरु ने बताई है। अमर लोक, ये कौन लोक है? मृत्यु लोक। यहाँ इंसान को मरना पड़ता है, सारे जीव को मरना पड़ता है, और हम अमर लोक के वासी हैं, और हम भी मर रहे हैं। जन्मते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर मर जाते हैं। कितना बार ऐसा हुआ, कितनी जिंदगियां गुजर गई हमारी आपकी, और वही प्रक्रिया जारी है। मरना, जन्मना, जन्मत मरत दुसह दुख सोई। दुसह दुख होता है जन्मने और मरने में, इसलिए इस मरने और जन्मने से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए भक्ति की जाती है। सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है। कब तक मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे? 1-2 जन्म तो नहीं, अनंतों जन्म हुआ हमारा। महाभारत हुआ था, त्रेता युग में राम रावण की लड़ाई हुई थी, उसके पहले देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ था, तब भी आप हम थे और आज भी हैं। जन्मते मरते रहे, वहाँ भी परिवार बना, फिर मिटा, फिर बना, फिर मिटा, फिर बना, फिर बना है, फिर मिटेगा। यही प्रक्रिया इस संसार का है। सभी यहाँ से जाने वाले हैं। तो बीच में सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु ने अलख लखा दिया। एक गिलास पानी धर दीजिए खाली। सद्गुरु ने अलख लखा दिया हमें कि भाई ये संसार तो आनी जानी है, यहाँ तो रहना नहीं है, इसलिए संसार से हम लोग जाएंगे। तो जाना कहाँ है, इसका पता तो होना चाहिए। क्या जाने कहाँ जाएंगे, पता है माता जी? भाई ना पता। आपको माता जी? कहाँ पता भाई, कहाँ जाएंगे? जहाँ मालिक ले जाएंगे तो जाएंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि जाने का किसी को पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। यहाँ तो हम लोग खूब जीवन जीते हैं, एक दूसरे में सुख जैसा महसूस करते हैं,
लेकिन वह भी क्षणिक होता है, सब बदल जाता है, एक जैसा रहता नहीं है। बाल बच्चे हैं तो उनमें भी सुख नहीं मिल पाता है। तो जाना है जरूर। हाँ, इसलिए कहते हैं साहब, कब भजी हो सतनाम हमारे मन, कब भजियो सतनाम। बालापन खेलत ही खोयो, जवानी में व्यापे काम, हमारे मन कब भजियो सतनाम, हमारे मन कब भजियो सतनाम। वृद्ध भये तन कांपन लागे, वृद्ध भये तन कांपन लागे, लटकन लागे ओ चाम, हमारे मन कब भजियो, कब भजियो सतनाम, हमारे मन कब भजियो सतनाम। बरबराती है बिरथा बूढ़ा, बरबराती है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो याम, खटिया से भुइया कर दे हो, खटिया से भुइया कर दे हो, छुट जई है धन धाम, हमारे मन कब भजी हो सतनाम, हमारे मन कब भजी हो सतनाम। कह कबीर काह तब करी हो, कहे कबीर काह तब करी हो, कहे कबीर काह तब करी हो, कब भजियो सतनाम। हाँ, कहे कबीर काह तब करियो, पड़ी हैं जम से काम, हमारे मन कब भजियो सतनाम, हमारे मन कब भजियो सतनाम। कहते कब सतनाम भजोगे भाई? जब बूढ़ा हो गए, शरीर कांपने लगा, लाठी टेक चलत मार्ग में, सहियो जात नहीं घाम, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, जाड़ा बर्दाश्त नहीं होता, लगता है प्राण निकल जाएगा, फिर क्षमता खत्म हो गई, अब कब भजोगे प्रभु को? मरना तो निश्चित है, सबको मरना निश्चित है, तो पहले ही उसकी तैयारी तो कर लो, साहब कहते हैं। इसलिए भजन जरूरी है, इस संसार में भजन जरूरी है। जो भजन नहीं करते वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसका जीवन कौड़ी के मोल के बराबर नहीं है। जो भजन नहीं करते उसका जीवन कौड़ी के मोल के बराबर नहीं है। इसलिए सदगुरु बंदी छोड़ साहिब कहते हैं कि कब भजियो सतनाम। ये समय तो बीतता चला जा रहा है, मौत की तरफ जा रहे हो, मृत्यु लोक है, यहाँ का सत्य मृत्यु है, मरोगे ही। लेकिन तुम मरने वाले नहीं थे, तुम तो अमरलोक से आई हुई आत्मा हो, अब मृत्यु लोक में फंस गए हो।
तुम्हारा जीवन अमर है, तुम्हारा भोजन अमृत है, लेकिन तुमको मन जो है विष रूपी विषय पान करा करके बेहोश कर देता है। क्या खाते हैं? विष, जहर। विष मने जहर। जहर खा खा करके तुम्हें बेहोश किया जाता है खिलाकर। तो कहते हैं कि अमर लोक के वासी होकर के और इस संसार में मृत्यु लोक में मरना हो रहा है तुम्हारा, कितनी लानत है जिंदगी को, बेकार है, बदहाल है तुम्हारा जीवन। इसलिए कम से कम हे प्यारे, जागो, उठो, और जो तुम्हारा भोजन सही अमृत है उसका पान करो। अमृत मिलेगा कहाँ? सदगुरु के शरण में। सदगुरु के शरण में रहकर ही अमृत मिलता है, और पान करके जीवात्मा अमर हो जाती है। फिर बार बार मरना नहीं पड़ता। मरना तो तब पड़ता है जब संसार के विषय रूपी विष को लोग पीते हैं। विष से छोड़ करके अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। इसलिए सदगुरु बड़े दयालु हैं। साहब कबीर बहुत दयालु हैं। हम वो तो अमृत पिला करके अमर कर देना चाहते हैं जीवात्मा को, लेकिन कोई कोई जीव अमृत पीता है, सब नहीं पीता है। सदगुरु के वचनों को भी भूल जाता है, कोई ताजीब नहीं देता सदगुरु के वचन को, जबकि आपके हित के लिए उन्होंने कहा। और यहाँ वही बात मानते, झूठी झूठी बातें मानते। चले जाओ देवी की पूजा करो, बट वृक्ष है उसमें सूता बांधो, इस तरह से धागा बांधते रहो जीवन भर, तो इससे तो नरक में जाएंगे। सारी देवी देवता कहाँ गए? नरक में चले गए। कोई देवी देवता किसी को बचा नहीं सकता। अगर नहीं विश्वास हो तो मैं बताता हूँ रामायण की बात। रामायण में क्या लिखा है? रामायण पढ़िए। रामायण को कोई विचारते नहीं। लिखा है कि बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य जीवन मिला हुआ है। और सुर माने होता है देवता। सुर दुर्लभ, देवता को दुर्लभ है आपके जैसा शरीर, मनुष्य शरीर। मनुष्य का तन जो है देवता को नसीब नहीं है, और आपको नसीब हो गया, आप मनुष्य हो गए। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे सदग्रंथ यही गाते हैं कि देवताओं को नसीब नहीं है, दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और आप मनुष्य जीवन पा गए। इसका मतलब है मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। देवताओं के जीवन से मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। तो फिर देवता के पीछे मनुष्य एक सीढ़ी नीचे उतर करके भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो अब वो क्या कहाँ जाएंगे? वो तो सीधा नरक में जाएंगे, 84 लाख जोनी में जाएंगे। कहीं कुत्ते बन गए, कहीं बिल्ली बन गई, कुत्ते पर गुस्सा करके कोई गर्म पानी डाल दिया, क्या क्या करते, 2 लाठी मार दिया, क्या क्या करते। उसके दर्द को कौन समझता है? कोई नहीं समझता। आपको तो कोई दर्द भी हो जाए तो आपके परिवार परिजन हैं, डॉक्टर लाओ, बुलाओ, इलाज कराओ, तो फिर ठीक हो जाते हैं। वहाँ तो कोई उपाय नहीं, तो नरक जीवन है। तो ऐसे जोनियों में जाते हैं जीव जब आत्मचिंतन नहीं होता है, जब खुद को नहीं जानते हैं, तो ऐसे जोनियों में जाते हैं। आपका जीवन मनुष्य जोनी है, तो मनुष्य होकर के मनुष्यता की चोटी पर क्यों नहीं पहुंच जाते? हम मनुष्य क्यों नहीं पूरा मनुष्य बनते? अधूरा मनुष्य बन करके कोई लाभ नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्यों भाई? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रामायण कहता है कि साधना का धाम है यह शरीर। इस तरह से साधना करने का धाम है। इसी के अंदर मोक्ष का द्वार है, दरवाजा बना हुआ है। इस शरीर से निकलने का रास्ता है। तो उसकी खोज क्यों नहीं करते भाई? उसमें उसकी खोज करो। सदगुरु के शरण में जाओगे, गुरु ज्ञान लेकर के और नाम दान लेकर के सुमरन ध्यान करोगे, तभी तो कल्याण है, अन्यथा नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाए निज ही परलोक समारा। जो नहीं पाया उसका परलोक नहीं समर सका। परलोक क्या होता है? इहलोक। इहलोक माने संसार का लोक अभी जो है। परलोक माने चेतन लोक। आत्मा के शुद्ध रूप का हंस का जो लोक है वह चेतन लोक है। परा माने चेतन, लोक माने स्थान। तो वह परलोक नहीं समारा, नहीं सुधारा परलोक का कार्य, परलोक जाने का रास्ता नहीं बनाया, तो वह जीवन बेकार है। सिर धुनि धुनि पछतावहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावहीं। वह ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? सिर पीट पीट कर रोते हैं। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। संसार में दुख सुख होता ही रहता है। तो दुख हो गया तो रो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, उसको दोषी ठहराते, उसको दोषी ठहराते हैं। वो उसी ने मेरा बिगाड़ दिया, उसने मेरा बिगाड़ दिया। ये सारी बात कह करके सिर पीट पीट कर रोते हैं। सिर धुन धुनि पछतावहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावहीं। काल को, कर्म को, ईश्वर भगवान को भी। अगर भगवान नीचे होता तो मैं 25 लाठी मारता उसको। ऐसे भी मूर्ख लोग कहते हैं। उसे पता ही नहीं भगवान कहाँ होते हैं। वो अपने को मारे लाठी, मर जाएगा मार खा करके। भगवान को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। भगवान के आसमान में रहता है। भगवान तो तेरे ही अंदर छिपा हुआ है। तुम्हारे अंदर ही भगवान छिपा हुआ है। जैसे मेहंदी में लाली छिपी है, जैसे दूध में घी छिपा है, जैसे गन्ने में मिठास छिपा हुआ है, वैसे परमात्मा तुम्हारे भीतर है। उसे गुरु के बताए रास्ते पर चलकर जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसमें तल्लीन हुआ जाता है। वो तो किया नहीं। भगवान नीचे होंगे तो मैं 25 लाठी मार दूंगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो इसलिए मेरा कहना है आप सबों से कि इस संसार में जब तक जीवन में, जब तक जवानी नहीं गई, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक रोग और व्याधियां न सता गई, तब तक ही ईश्वर की भक्ति कर लो, आत्म कल्याण कर लो। नहीं तो केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। हाथ मलकर रह जाएंगे, कुछ नहीं बन पड़ेगा। फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई कब भजियो सतनाम। बुढ़ापा आ गई, अब सतनाम, शरीर में ताकत नहीं है कि मैं 4 घंटा बैठ सकूं ध्यान लगाने में। अब ताकत नहीं है, चलने फिरने की वो शक्ति नहीं रहेगी। तब प्रभु का नाम कैसे भजोगे? इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने जीवन को सुधारना चाहिए और प्रभु का नाम सुमरण करना चाहिए। अब प्रभु कौन है? प्रभु कौन है, कहाँ है, कैसा है, इसके विषय में तो कोई नहीं जानता है। कोई राम जी का मूर्ति बना दिया, यही प्रभु राम है, धनुष बाण लिए। कृष्ण जी का मूर्ति बना दिया, वहाँ बंसुरी लिए हुए बलुरतान छेड़ रहे हैं, यही भगवान है। कोई बजरंगबली बना दिया, भी गदा लिए हुए हैं वहाँ पर, और वो जो हैं बड़े भगवान हैं। बजरंगबली हमारी रक्षा करेंगे। वो अगर दुश्मन आएगा तो 2 गदा मारेंगे, बस दुश्मन भाग जाएगा। तो तरह तरह की कल्पनाएं। ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, उसको बांध से मार रहे हैं, तो कोई सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, गला काट देते हैं। भाई ये तो काल रूप है, काल रूप। काल रूप हो करके दया नहीं कर सकते। दया वही कर सकते हैं जो दयाल पुरुष है। कबीर साहब ने किसी को नहीं सताया, लोगों ने उसे, कबीर साहब को 52 बार मार दिया जान से, कई प्रकार से, लेकिन मरे ही नहीं, नहीं मरे।
और फिर किसी को श्राप भी नहीं दिया, किसी को अपने तरफ से दंड भी नहीं दिया, और मुस्कुराते रहे। अंत में लोगों ने सिर नवा करके कबीर साहब को माना कि आप ही सब कुछ हैं। तो ऐसे दयालु परमात्मा होते हैं, किसी को नहीं मारते। उनके यहाँ किसी को सजा देने का है ही नहीं, वो किसी को सजा नहीं देते। लेकिन जो सजा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल पुरुष। काल के यहाँ सजा है, दयाल के यहाँ सजा नहीं है। दया के अनंत महासागर हैं, वह तो दया ही दया करते हैं। गलतियां भी होगी आपसे तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन काल के यहाँ क्षमा नहीं होगा। वो तो सुदर्शन चक्र से काट देंगे या तीर धनुष से मार देंगे। इसलिए यह समझना चाहिए कि दयाल पुरुष कौन होते हैं, काल पुरुष कौन होते हैं। आप दयाल पुरुष की भक्ति करेंगे या काल के पुरुष की भक्ति करेंगे? काल की भक्ति करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे बिल्ली चूहा के बिल के सामने खड़ी है और कह रहा है चूहा कि भैया मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारी भक्ति करता हूँ। बिल्ली की भक्ति चूहा करे तो चूहा को छोड़ देगी? छोड़ेगी चूहा को बिल्ली? तो बिल्ली तो मुस्कुरा जाएगी। करे तुम कह रहे हो कि मैं तुझे छोड़ दूं तो मैं खाऊंगी क्या? तू तो मेरा भोजन है, मैं ही तुम्हें खा करके पेट भरती हूँ, और तू कहता है कि मुझे छोड़ दो। माला पिढ़ाता हूँ मैं, चूहा कहे तुझे फूल चढ़ाता हूँ, तेरे नाम पर भूखे भी रह जाऊँ, मैं उपवास रह सकूँगा। अरे भैया ये सब काम नहीं होगा, मैं तो तुझे खाऊंगी। ये कहानी है। काल की भक्ति करने वाले काल के मुंह में जाएंगे, दयाल की भक्ति करने वाले क्षमा के पात्र बनेंगे। गलतियां भी होगी तो क्षमा हो जाएगा, और दयाल की भक्ति करते करते दया स्वरूप में नियुक्त हो जाएंगे। दयाल की भक्ति करने वाले कैसे भक्ति करते हैं? अपने हृदय में दया लाते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं, तो दयाल की भक्ति होती है। ये नहीं कि खाली फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती घुमा दिया, अजीब आए घर में, खटमल आए, उड़ीसा आए, मच्छर आए और उसको चट से मार दिया हाथ से। फिर नहीं आए, ततैया आई मार दिया, कोई जीव आया उसको मार दिया, चूहे को दवाई दे करके मार दिया। तो ये तो काल पुरुष का काम हो गया, दयाल पुरुष का काम नहीं हुआ। दयाल पुरुष के काम में सबके ऊपर दया करना। आप सब जीवों के प्रति दया करेंगे, आप ये जानेंगे कि सभी जीव में परमात्मा छिपे हुए हैं। जैसे मेरे अंदर परमात्मा छिपे हैं, वैसे सब जीव में परमात्मा है। काल का काम अलग है, दयाल का काम अलग है। दयाल की भक्ति करने वाले अलग होते हैं, उसका काम है निवृत्ति मार्ग। वो लौटने जाते हैं अपने जहाँ से आए हैं, फिर वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। काल की भक्ति करने वाले जहाँ हैं वही सोचते यही अड्डा मेरा है, यही घर मेरा है, इसी में जीवन जियो मस्ती से। जीव को मार के खाओ, उसको खाओ, ये खाओ, वो खाओ। वो तो गए काम से, उसे तो जन्मना मरना यही है, यही जन्मते मरते रहेंगे 84 लाख योनियों में। लेकिन जो दयाल की भक्ति करते हैं वो निवृत्त मार्ग में चले जाते हैं, संसार से छुटकारा मिल जाता है, और वो उस दयाल परमात्मा में जाकर के परमानंद में निमग्न हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आनंद ही आनंद, फिर लौट के जन्म नहीं लेने आते ये संसार में दुख भोगने के लिए। इसलिए उस दयाल की भक्ति करनी चाहिए हम सबों को। तो वह भक्ति क्या है? सदगुरु कबीर साहब की भक्ति। कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है वही ज्ञान सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है। उस ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। और ज्ञान भी ठीक है,
लेकिन धीरे 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 जब तक सदगुरु कबीर के पथ पर नहीं आएंगे तो इस संसार से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह संसार जेल खाना है। इस जेल खाने में सब कैदी हैं और कैदियों को दुख सजा और काम करवाया जाता है, दुख दिया जाता है। इस कैद खाने से आज़ाद होना हो तो बंदी छोर बंधन को छुड़ाने वाले कबीर साहब के हंस हो जाएं। यही मैं आप सबों से अंतिम बात कह रहा हूँ। और क्या कहूँ, 2-4 शब्द यही कहना था आज। कल तो सत्संग होगा, कल विशेष रूप में सत्संग होगा और समय सत्संग का होगा 5 बजे से 7 बजे तक।